मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। आज हम लोग इस पोएम का एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। यह पोएम क्लास 12 का बड़ा ही वैल्यूएबल पोएम है, बीएसएबी बोर्ड से लिया गया, विच हैज बीन रिटन बाय टी.एस. इलियट, जिसका जन्म 1888 को और मृत्यु 1965 को हुआ। तो यह ऑथर है 20th सेंचुरी का, यानी 20वीं शताब्दी का। और दिस इज द पोएम विच हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑल पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। तो टी.एस. इलियट का एक बुक है जिसका नाम है ऑल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, वहीं से हमारा बोर्ड पिक किया है। तो दिस वाज द सोर्स, दिस इज द पोएम व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो आपको कहना है ऑल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। तो आज इसी पोएम का हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट लाइन कहता है, मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैंने आपको बताया नहीं, पोएम का नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो सबसे पहले हम हेडिंग पे चलते हैं। यहाँ ऊपर ध्यान दिया जाए, कह रहा है मैकेविटी। तो आप सोच रहे होगे मैकेविटी है क्या। तो मैकेविटी इज द नेम ऑफ कैट, यह एक बिल्ली का नाम है। तो आपको ऐसे समझ के रखना है, देयर इज ए कैट हुज नेम इज मैकेविटी। एक बिल्ली है जिसका नाम है मैकेविटी। बट मैकेविटी कैसी बिल्ली है। तो ऑथर का कहना है द मिस्ट्री कैट, यह एक रहस्यमय बिल्ली है। तो वही चीज ऑथर यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। यानी मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली है और इसे छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। यानी मैकेविटी को आप किस नाम से जानते हैं या किस नाम से बुलाते हैं, हिडन पॉ। हिडन पॉ मीन्स छुपा हुआ पंजा। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, मैकेविटी इज ए डैश कैट, यू हैव टू से मिस्ट्री कैट। अब मैकेविटी इज कॉल्ड डैश, तो हिडन पॉ। मैकेविटी को हम किस नाम से बुलाते हैं, हिडन पॉ, छुपा हुआ पंजा के नाम से। फिर आगे कह रहा है कि फॉर ही इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल हु कैन डेफाई द लॉ। कह रहे हिडन पॉ इसलिए इसे कहा जाता है बिकॉज ही इज द मास्टर क्रिमिनल, यह जो क्रिमिनल का मास्टर है, यानी क्राइम का बेताज बादशाह है। हु कैन डेफाई द लॉ, जो कानून को तोड़ सकता है। इसलिए इस बिल्ली को हिडन पॉ के नाम से हम बुलाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं ही इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। यानी कह रहे हैं स्कॉटलैंड यार्ड के लिए यह बफलमेंट है। बफलमेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन, अनसुलझी पहले। यह एक कंफ्यूजन है किसके लिए, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। स्कॉटलैंड यार्ड स्टैंड फॉर हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस। मैं जब कभी स्कॉटलैंड यार्ड बोलूं तो आपको समझ जाना है कि ही इज टॉकिंग अबाउट द हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस। तो ये स्कॉटलैंड यार्ड हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस हुआ। तो ऑथर का कहना है मैकेविटी इज ए कैट हु इज बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस के लिए यह बिल्ली बफलमेंट है। द फ्लाइंग स्क्वेड्स डिसअपियर, और बफलमेंट इसलिए है क्योंकि जमीन पे पाँव नहीं रखती है। फ्लाइंग स्क्वेड्स डिसअपियर, यानी हवा में बैलेंस बनाते हुए ऊपर ऊपर ही घटना स्थल से गायब हो जाती है। तो इसलिए कह रहा है कि जब कोई जांच पदाधिकारी स्कॉटलैंड यार्ड से वहां पहुंचता है घटना स्थल पे, यानी सीन ऑफ क्राइम पे, that they didn't get any footprints of the Macavity. That's why he is also called hidden paw. फिर आगे देखते हैं, कह रहा for when there is the scene of crime, Macavity is not there. तो यहाँ पर देख रहा है हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस को, कि जब हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस रीच द सीन ऑफ क्राइम, घटना स्थल पे पहुंचता है, मैकेविटी इज नॉट देयर, तो वहां पर मैकेविटी नहीं होता है। फिर आगे कह रहे हैं मैकेविटी, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी मैकेविटी होता है, मैकेविटी के जैसा दूसरा कोई बिल्ली नहीं। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कह रहा है मैकेविटी एक ऐसी बिल्ली है जो तोड़ देता है ह्यूमन लॉ को, मानव के लिए जो कानून बना है वो उसको भी यह तोड़ देती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम कहता है कोई भी वस्तु या पदार्थ को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे की ओर आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट मैकेविटी इज अ कैट हु डज क्राइम बट नेवर लिव्स एनीथिंग बैक। कोई भी सुराग, कोई भी चीज नहीं छोड़ता पीछे। मीन दैट घटना स्थल पर वो जमीन पर पांव रखता ही नहीं है। इसलिए ऑथर का कहना है कि ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ना उसको भी यह तोड़ती है। मैकेविटी एक ऐसी बिल्ली है, इसलिए तो इसको मिस्ट्री कैट कहा गया। फिर आगे कह रहे हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, पावर मीन्स शक्ति,
लेविटेशन का मतलब होता है कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर। हवा में बैलेंस बनाते हुए जो फुर होने की शक्ति है, गति के साथ घटना स्थल से ऊपर ऊपर बैलेंस बनाते हुए वो वहां घटना स्थल से गायब हो जाए, तो ऐसी शक्ति को हम लेविटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है हिज पावर ऑफ लेविटेशन, यानी उसका जो शक्ति है हवा में बैलेंस बनाकर घटना स्थल से दूर हो जाने की, गायब हो जाने की, वुड मेक ए फकीर स्टेयर, कह रहा है वह संत को भी चकमा देती है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, और जब कभी तुम घटना स्थल पर पहुंचते हो तो मैकेविटी इज नॉट देयर, तो आपको घटना स्थल पर ये मैकेविटी नहीं मिलेगी। फिर कह रहा है यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, कह रहे जब घटना स्थल पर तुम जाओगे तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, यू मे सीक हिम, तुम उसे ढूंढ सकते हो, इन द बेसमेंट, निचला हिस्सा जहां प्रकाश की किरण प्रॉपरली ढंग से न पहुंचे उसे हम बेसमेंट कहते हैं। तो कह रहे यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, जब घटना स्थल पर जाओगे तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, बेसमेंट में ढूंढोगे। यू मे लुक अप इन द एयर, या तुम उसे हवा में ढूंढोगे ऊपर की कहाँ है मैकेविटी। बट ऑथर क्या कह रहा है, ध्यान दिया जाए, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। ऑथर कह रहे लेकिन मैं आपको एक बार नहीं बार बार बता रहा हूँ, मैकेविटी इज नॉट देयर, वहां पर मैकेविटी नहीं होता है। कहाँ पे, जहां पर कोई क्राइम होती है। फिर आगे कह रहे हैं मैकेविटी इज ए जिंगर कैट, इससे पहले आपको मिला था मैकेविटी इज द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली है, यहाँ पर कह रहे हैं मैकेविटी इज ए जिंगर कैट। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, मैकेविटी इज ए डैश कैट, तो आपको एक तो मिलेगा मिस्ट्री कैट और दूसरा ऑप्शन मिलेगा जिंगर कैट। तो दोनों वर्ड याद रखना है। जिंगर कैट हम किसे बोलते हैं, अ कैट हु इज वेरी टॉल एंड थिन, एक ऐसी बिल्ली जो लंबी हो और पतली हो उसे हम बोलते हैं जिंगर। तो कह रहे मैकेविटी इज ए जिंगर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, क्योंकि वह काफी लंबा और पतला होता है, तो इसलिए मैकेविटी को जिंगर कैट भी हम बोलते हैं। तो मैकेविटी इज ऑल्सो ए जिंगर कैट। तो ये पैराग्राफ तीसरा है जहां पर आपको मैकेविटी को कैसे पहचानोगे कि यह मैकेविटी है, उसी के रंग रूप और ढांचा का बात करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कह रहे यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, कह रहे तुम तब जानोगे मैकेविटी को जब तुम उसे देखोगे। बिकॉज, तो कह रहा फॉर हिज आइज आर सनकेनिन, क्योंकि उसका आंख धंसा हुआ होता है। तो यहाँ पर सनकेनिन है, इस वर्ड को याद रखना है, मैकेविटीज आइज आर सनकेनिन, यानी उसका आंख धंसा हुआ होता है। फिर कह रहा है कि हीज ब्रोज, यानी उसका जो ब्रो है उनका शॉर्ट फॉर्म है एब्रो जिसको आप बोलते हो। हीज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट, जैसे हम लोग सोचते हैं तो यहाँ पर डीप लाइन आ जाती है। तो वही चीज कह रहे हैं मैकेविटी के ब्रो पे डीपली लाइंड विथ थॉट, जैसे कुछ सोच रहा हो और तब जो रेखाएं आ जाती है वह डीप लाइन हमेशा होता है। हिज हेड इज हाईली डम, और मैकेविटी का जो हेड होता है वह कुछ ज्यादा ही गुमदनुमा होता है। तो मैकेविटीज हेड इज हाईली डम, तो इसको भी आपको याद रखना है। हाईली डम मतलब ज्यादा गुमदनुमा होता है, जैसे बाघ वगैरह का लायन टाइगर तो गुमदनुमा होता है, गोल मटोल, तो वही कह रहा हाईली डम होता है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, कह रहा उसका कोट इतना डस्टी होता है कि कोई भी नेगलेक्ट कर दे। हिज विस्कर आर अनकॉम्ड, और उसका जो गलमुच्छा होता है मैकेविटी का वह अनकॉम्ड होता है, यानी बिना कंघी किया हुआ रहता है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, बट ऑथर कह रहा है जब ये मैकेविटी चलती है तो ही स्वेज हिज हेड, वो अपने सर को हिलाती है, फ्रॉम साइड टू साइड, यानी जैसे चला तो इधर फिर इधर, फिर एक कदम आगे फिर इधर, यानी बाएं दाएं देखते रहती है। विथ मोमेंट लाइक ए स्नेक, और कह रहा है जब उस वक्त तुम चलते हुए देखोगे मैकेविटी को तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई स्नेक चल रहा हो। तो मोमेंट लाइक अ स्नेक, तो ये टॉप लाइन है, आपका बार बार एक्सप्लेनेशन में पूछी जाती है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस लाइन को रिपीट कर करके याद कर लें। ये किस पोयम का लाइन है, कहाँ से लिया गया, इसका ऑथर कौन है, और इस लाइन का कहने का मतलब क्या है। बिकॉज आपको एक तो स्नेक चैप्टर ही है क्लास 12th में लिटरेचर में, स्नेक,
तो ये वहाँ का लाइन नहीं है। जब आप एग्जाम में टॉप लाइन 8 नंबर की पूछी जाती है, अब वहाँ पर ये लाइन उठा के दे दिया जाए, he sways his head from side to side with movement like a snake, this is the line has been written by, तो आप फंस जाओगे, या has been taken from, तो फंसोगे, क्योंकि एक स्नेक चैप्टर है जिसे पढ़ना है, तो आपको लगेगा उसी पोएम का लाइन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 3 चैप्टर है जहाँ पे स्नेक का चर्चा होगा, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे रिमेंबर कर लें। फिर आगे कह रहा है, एंड व्हेन यू थिंक्स ही इज हाफ asleep, he is always wide awake। ऑथर कह रहा है, कहीं पर मैकेविटी लेटा हुआ है तो तुझे ऐसा प्रतीत होगा he is half asleep, यानी हल्की फुल्की नींद में है, बट he is always wide awake, लेकिन वो हमेशा सचेत होता है। कौन? तो मैकेविटी। तो यहाँ पर जिंगर कैट है। जिंगर कैट क्यों कहा? क्योंकि यह बिल्ली काफी लंबा और पतला होता है। फिर ऑथर कह रहे हैं, तुम तब जानोगे जब तुम उसे देखोगे, क्योंकि उसका आंख धंसा हुआ होता है, नहीं, उसका जो ब्रो होता है डीपली लाइन विथ थॉट होता है, हेड हाईली डम होता है, कोट डस्टी होता है, विस्कर अनकॉम्ड होता है, बट ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड मूवमेंट लाइक अ स्नेक, लेकिन जब वो चलती है तो अपने सर को साइड टू साइड मूव करता है, मूवमेंट ऐसा लगता है जैसे कोई सांप चल रहा हो। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he is always wide awake। फिर ऑथर कह रहे हैं, लेकिन तुम जब कभी इसे देखोगे कि रेस्टिंग कर रहा है, तो तुझे लगेगा कि हल्की फुल्की नींद में है, लेकिन यह हमेशा सचेत होता है। पोएम बहुत बड़ा है, बट नॉट टू वेरी। क्लास में तो 3 रोज लगता है, बट ऑनलाइन में तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, आई होप दैट। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। कह रहे हैं, मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। ऑथर फिर बार बार कह रहे हैं, मैकेविटी मैकेविटी होता है, मैकेविटी के जैसा दूसरा कोई विलेन नहीं। फॉर ही इज ए फाइंड इन फैलेंशियर। ऑथर का कहना है, यह फाइंड मीन्स होता है बेटा एविल वर्कर। एविल वर्क यानी जो बुरा कार्य करे, तो जो बुरा कार्य या शरारती हो तो उसे हम शैतान बोलते हैं। तो कह रहे हैं क्या, ही इज अ फाइंड इन फेलिन शेप। फेलिन शेप का मतलब होता है बिल्ली इज अ कैट फैमिली, उसी का एक सदस्य, तो यानी बिल्ली के भेष में। तो ऑथर का कहना है कि बिल्ली के भेष में यह एक शैतान है। तो इस लाइन को याद रखो आप, ही इज फाइंड इन फेलिन शेप, यानी ऑथर का कहना है कि बिल्ली के भेष में यह शैतान है, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, और ऑफ डिप्रेविटी यानी दुष्टता से भरा कार्य करने वाला एक राक्षस है। तो ऑथर यहाँ पर कह रहा है कि ही इज ए फाइंड इन फेलिन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, यानी दुष्टता से भरा कार्य करने वाला एक राक्षस भी है। तो दोनों का हिंदी क्या हो गया कि बिल्ली के भेष में यह एक शैतान है और दुष्टता से भरा कार्य करने वाला एक राक्षस है। यह बिल्ली नहीं है। यदि आप सोचते हो कि यह बिल्ली है तो यह आपकी भूल है। फिर आगे कह रहा है, यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट। फिर कह रहा है, मैकेविटी घटना स्थल पर तो नहीं होते, लेकिन तुम उससे मिल सकते हो। कहाँ? स्ट्रीट में। यू मे सी हिम, या तुम उसे देख सकते हो इन द स्क्वायर। स्क्वायर में चौराहा। तो यानी ऑथर का कहना है कि आपको गली में मिल जाएगी या किसी चौराहे पर, बट व्हेन ए क्राइम्स डिस्कवर, बट लेकिन जब कभी कहीं पर आपको ये पता चलेगा कि कोई क्राइम हुआ है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तब वहां पर मैकेविटी नहीं होती है। आगे कह रहा है, ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है बेगुनाही का मुखौटा पहनना। यानी कह रहे हैं, सेक्रेट सर्विस ऑल्सो नोज अबाउट दैट इट मस्ट बी मैकेविटी। अगर कोई सुराग नहीं मिलता है तो उसे भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम मैकेविटी का है, बट दे डोंट हैव एनी प्रूफ टू इन्वेस्टिगेट। तो इसलिए कह रहे हैं आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, क्राइम तो करती है लेकिन कानून के पास इसके खिलाफ कोई सुराग नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, तो इसलिए यह आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल है। इट मीन्स दैट वह बेगुनाही का मुखौटा पहना हुआ है। दे यहाँ पर सेक्रेट सर्विस या हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस या जांच पदाधिकारी के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, इसलिए ब्रैकेट में दिया हुआ है कि दे से ही चीट्स एट कार्ड्स। करे जबकि जांच पदाधिकारी कहता है कि ये जो चीटिंग है, ये जो चीट कर रहा है कार्ड्स को, वह कोई और नहीं, वह मैकेविटी ही है, बट ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। फिर आगे कह रहा है, एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। कह रहे क्या वो जानता तो है कि ये मैकेविटी का काम है, बट
कह रहा है कि हीज फुटप्रिंट्स, उसके जो पैर के निशान है, किसके, मैकेविटी के, आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल, किसी भी फाइल में। किसका फाइल, तो ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में आपको मैंने बताया था, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़े थे कि ही इज अ बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस के लिए मैकेविटी एक बफलमेंट है, कंफ्यूजन है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस के फाइल में आज तक कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं पाया गया है। एंड व्हेन द लार्डर इज लूटेड, फिर कह रहा है या किस किस तरह का क्राइम करती है, तो कह रहा है एंड व्हेन द लार्डर इज लूटेड, चाहे कहीं पर कोई गोदान को लूट ले, लार्डर में गोदान होता है फूड आइटम्स जो आप रखते हो, तो उसको लार्डर बोला जाता है। और द ज्वेल कैश इज रिफिल, या कहीं से ज्वेलरी गायब हो गया हो, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, या कहीं से दूध गायब हो गया हो, अनदर पिक्स बिन स्टिफल्ड, या कोई दूसरा पदार्थ जिसे ढूंढा जा रहा हो, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, चाहे किसी ग्रीन हाउस का ग्लास टूट गया हो, एंड द ट्रेल्स पास्ट रिपेयर, या ट्रेल्स मीन्स जाफरी, पर्ची का या बत्ती का जो होता है उसको हम ट्रेल्स बोलते हैं, इज पास्ट रिपेयर, यानी कह रहा है वो पहले से रिपेयर होता है। इसलिए ऑथर कह रहा है हे देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग्स मैकेविटी इज नॉट देयर। ऑथर कह रहा है तुझे आश्चर्य होगी उन सब चीजों पर मैकेविटी इज नॉट देयर। तो इट मीन दैट ऑथर का कहना है मैकेविटी एक ऐसी बिल्ली है कि वह कभी गोदान को लूट लेता है, कभी ज्वेलरी गायब कर देता है, कभी दूध का मिसिंग हो जाता है, कभी दूसरा और कोई पदार्थ है वो भी ढूंढा जाता है बट मिसिंग है, तो मैकेविटी नहीं किया होगा। ग्रीन हाउस का ग्लास टूटा हुआ हो या पास्ट रिपेयर होता है ट्रेल्स, तो इन सब चीजों पर जब तुम कभी घटना स्थल पर पहुंचोगे और देखोगे तो कह रहा होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए, हे देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग्स, उन सब चीजों पर तुझे आश्चर्य होगी, मैकेविटी इज नॉट देयर, क्योंकि वहां पर मैकेविटी नहीं होता है। फिर आगे कह रहा है एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटजी गॉन एस्ट्रे, तो ये ट्रीटजी गॉन एस्ट्रे को समझना है आपको। ट्रीटजी गॉन एस्ट्रे इज लाइक अ एग्रीमेंट, कह रहे जब घटना स्थल पर कोई पहुंचता है, जांच करता है, उसको कोई सुराग नहीं मिले तो लास्ट में वो क्या करेगा, उस उसके अनुसार, उसके सर्वे के अनुसार वहां पर उन्होंने क्या देखा, उसको क्या मिला, उसी चीज को मेंशन करके इस फाइल को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो कह रहे कि अब ये जब फॉरेन ऑफिसर यानी विदेश का कोई पदाधिकारी आता है उस जांच के लिए, उसके तह तक पहुंचने के लिए कि आखिर क्राइम हुआ तो क्यों हुआ, क्राइम किसने किया, इसका पता लगाने के लिए जब फॉरेन ऑफिसर आता है और उसे इनसे पहले के जो पदाधिकारी है वो ट्रीट गॉन एस्ट्रे उसे सौंपता है, इज लाइक एग्रीमेंट, तो क्या लिखा होता है उस पर, तो कह रहा और द एडमिलिट्री लॉस सम प्लान्स, एडमिरल्टी का मतलब नौसेना विभाग, लॉस सम प्लान्स, कह रहा वो अपने प्लान को खो देता है, क्योंकि उसका भी प्लान यही होता है कि जब हम आए हैं इस केस को मैंने संभाला है तो मैं इसके तह तक जरूर जाऊंगा, बट वो विफल हो जाता है, लॉस सम प्लान, अपने प्लान को खो देता है। एंड ड्राइंग बाय द वे, और टीडजी गॉन एस्ट्रे पर वह जो लिखता है, क्या लिखता है, किस वे में, तो नीचे मेंशन है, कह रहा देयर में बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर, स्क्रैप का मतलब होता है टुकड़ा, अब पेपर तो आप जान ही रहे हैं, तो कह रहे देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, यानी ऑथर का कहना है कि एडमिरल्ट्री विभाग जब ट्रीटजी गॉन एस्ट्रे फॉरेन ऑफिसर को सौंपता है तो उस पर यह लिखता है कि देयर मे बी ए स्क्रैप, जब मैं वहां जांच के लिए पहुंचा तो घटना स्थल पर मुझे कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिला, स्क्रैप मिला, टुकड़ा मिला, किस चीज का, ऑफ पेपर, पेपर का, कहाँ कहाँ, तो इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, उस घर में और सीढ़ी पर, बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, ऑथर कह रहा है लेकिन इस यह यूजलेस है तहकीकात के लिए, इन्वेस्टिगेट के लिए, बिकॉज मैकेविटी इज नॉट देयर, क्योंकि वहां पर मैकेविटी नहीं है। इफ मैकेविटी इज देयर तो यू डिडंट गेट एनी फुटप्रिंट्स, हाउ कैन यू से दैट मैकेविटी इज देयर।
तो ये कहना है कि मैकेविटी वहां नहीं होता है। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज, तब क्या करोगे भाई, केस को क्लोज करना पड़ेगा। तो वही चीज कह रहा है, एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज, ये जो लॉस है, चाहे ज्वेलरी मिसिंग हो या ग्लास ब्रोकन हो या गोदाम को लूट लिया गया हो, तो ये जो लॉस है जब इसको क्लोज किया जाता है तो द सेक्रेट सर्विसेज, सेक्रेट सर्विस का मतलब होता है खुफिया विभाग, द सेक्रेट सर्विसेज, तो कह रहा है खुफिया विभाग कहता है इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, ये कम जरूर मैकेविटी का ही होगा या हो सकता है। बट ही इज ए माइल अवे, लेकिन ऑथर कह रहा है वह मीलों दूर होता है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, अच्छा आप निश्चिंत रहो वह कहीं पर आराम कर रहा होगा। और ए लेकिंग ऑफ हिज थम्स, या अपने थंब को चाट रहा होता है। और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिविजन सम्स, और तुझे देखने से ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो कोई लंबा षड्यंत्र रच रहा हो। फिर आगे कह रहा है मैकेविटी, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, ऑथर का कहना है मैकेविटी मैकेविटी होता है, मैकेविटी के जैसा दूसरा कोई बिल्ली नहीं। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सॉलिटी, ऑथर का कहना है तुम सच में दूसरा कोई ऐसा बिल्ली नहीं देखा होगा जो डिसीटफुलनेस हो। डिसीटफुलनेस मतलब दुष्ट कार्य करता हो, अभद्रता से भरा हुआ, एंड सॉलिटी, और सम्मान भी पाता हो। तुम सच में ऐसा बिल्ली नहीं देखा होगा। ही ऑलवेज हैज एन एलिबी, क्योंकि इस बिल्ली को हमेशा एक झूठा प्रूफ होता है, एलिबी होता है। एंड वन और टू, एक नहीं दो दो, टू स्पेयर एट वॉट एवर टाइम द डिड टू प्लेस, मैकेविटी वाज नॉट देयर, यानी अपने आप को वह साबित कर सकता है कि जब कहीं क्राइम हुआ तो उस घटना स्थल पर मैकेविटी नहीं था। तो इसलिए कह रहा है यह एक ऐसी बिल्ली है जो डिसीटफुलनेस है और सॉवेटी है। ही डज ऑलवेज क्राइम बट नेवर लिव्स एनीथिंग बैक। तो इसलिए कह रहा है एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज वी, ये लास्ट पैराग्राफ है। अब इस पोएम को क्लोज कर रहा है कैसे, that there are two other cats also who does work like a McAfee. First one is Mango Jerry and Great Albon. तो ये दो बिल्ली के बारे में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। कह रहा है and they say that all the cats whose wicked deeds are widely known. I might mention Mango Jerry, I might mention Great Albon. ऑथर कह रहा है कुछ और बिल्लियां हैं जो सच में इस तरह के काम करती है, वाइडली नॉन लाइक अ मैकेविटी, कह रहे जिस तरह का काम मैकेविटी करती है ठीक इसी प्रकार का काम कुछ और बिल्लियां हैं जो करती है। तो मैं उसे मेंशन करना चाहूंगा। तो ऑथर मेंशन कर रहा है कि आई माइट मेंशन मैंगो जेरी, तो एक तो बिल्ली आपको यहाँ मिल गया मैंगो जेरी। आई माइट मेंशन ग्रिडलबॉन, और दूसरा बिल्ली का नाम लिया ग्रिडलबॉन। तो ये दो बिल्लियां हैं हु डज वर्क लाइक ए मैकेविटी। बट ऑथर क्या कह रहा है, आर नथिंग मोर देन एजेंट, कह रहा है मैकेविटी का यह एजेंट हो सकता है और कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसका एजेंट हो सकता है। फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन, क्योंकि मैकेविटी एक ऐसी बिल्ली है जो हमेशा अपने ऑपरेशन को कंट्रोल करती है। तो उस बिल्ली का ये ग्रिडल बॉन हो या मैंगो जेरी हो, ये ज्यादा से ज्यादा एजेंट हो सकती है। बट मैकेविटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी यहाँ पर कह रहा है कंपेयर किया गया मैकेविटी को किससे, द नेपोलियन ऑफ क्राइम से। तो उस समय का नेपोलियन बोनापार्ट सेना जो था ना, आर्मिस्टिक कर दिया था जर्मनी को, याद सब, तो इसलिए इसको यहाँ पर कंपेयर कर दिया गया नेपोलियन से मैकेविटी को। तो ये भी आपको याद रखना है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। प्रवेश इंग्लिश हब में आप सभी का स्वागत है। इफ यू आर हियर इन पूर्णिया, नॉट टू वरी, आई एम हियर, आई हैव ऑन इंस्टीट्यूट हुज नेम इज प्रवेश इंग्लिश हब, ऊपर में मेंशन है। तो इस जगह आप पहुंच सकते हैं रंगभूमि में, कावेरी केक के जस्ट पीछे, नियर अबाउट टॉग हॉस्पिटल, एज वेल एज यू कैन से शिशु विद्या मंदिर। तो वहाँ पर कावेरी केक है, उसी के पीछे अपना इंस्टीट्यूट है। ऑफलाइन के लिए आइए, बेटर एजुकेशन होगा। अब देखो यही पोयम
ऑनलाइन 10 से 12 मिनट, उससे ज़्यादा लंबा बन गया तो आप देखोगे नहीं। बट यही पोएम अगर क्लास में पढ़ाई जाती है, एक लाइन को बार बार बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव रटाया जाता नहीं, समझाया जाता है, तो वक्त लगता है, 2 से 3 दिन में ये पोएम खत्म होती है इन द क्लास। तो बेटर एजुकेशन के लिए वेलकम टू ऑल, आइए आप सभी का स्वागत है। हैव ए नाइस डे।